अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई से खबर है। मुंबई में समंदर में नाव हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई। स्पीड बोट के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नाव की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि कल के हादसा करीब 3:30 बजे हुआ दोपहर, जब एलिफेंटा केव्स की तरफ पर्यटकों की एक जो बड़ी नाव है वो जा रही थी और इसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। तभी ये देखिए, ये जो आपको स्पीड बोट नजर आ रही है यही आकर सीधे टकरा जाती है। नेवी की स्पीड बोट बताई जा रही है और ये सीधे आकर टकराती है उस बड़ी नाव से जिस पर पर्यटक सवार थे और वो पर्यटन स्थल एलिफेंटा केव्स की तरफ जा रहे थे। तभी हादसा होता है। 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो खबर अभी तक सामने आई है। मुंबई के समंदर में दो नावों की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 नेवी के जवान भी हैं और 10 आम नागरिक हैं। यात्रियों से भरी एक नाव गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रही थी। नेवी की नाव से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी ये नाव में पानी भरने लगा और नाव में चीख पुकार मच गई। लाइफ जैकेट पहनने कुछ लोगों ने यात्रियों को बचाने की कोशिश भी की। हादसे में 101 यात्रियों को बचा लिया गया है, जबकि 2 घायलों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिवारजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का ऐलान भी कर दिया गया है। और इस हादसे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे हादसा हुआ। आप जरा देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें। देखिए कैसे नेवी की स्पीड बोट बहुत तेज रफ्तार के साथ आती है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए नेवी की स्पीड बोट है ये, और बताया जा रहा है कि जब वो गश्त लगा रही थी, बहुत तेज रफ्तार में थी, तभी यह हादसा होता है। नीलकमल नाव से आकर टकरा जाती है। तस्वीरें बेहद ही खौफनाक है और इसी टक्कर के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। 13 लोगों की मौत हो गई डूबने की वजह से और 101 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बताया जा रहा है कि उस नाव में 20 बच्चे भी थे मौजूद। तो एक ये बड़ा हादसा हुआ, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ। बेहद खौफनाक मंजर उस वक्त हुआ क्योंकि एलिफेंटा आइलैंड्स की तरफ जा रही थी पर्यटकों से भरी जो नीलकमल नाव है। और इसी दौरान ये हादसा हुआ कल करीब 3:30 बजे के आसपास। बिग वॉल पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे ये जो नेवी की स्पीड बोट है ये बहुत तेज रफ्तार के साथ वहां पर फिर ये देखिए ये टक्कर होती है। नीलकमल बोट है उसके साथ ये टक्कर होती है। फिर से आप देखिए ये चक्कर लगा रही है लगातार। जो नेवी की स्पीड बोट है वो वहां पर चक्कर लगा रही थी और फिर आकर ये टक्कर होती है नीलकमल बोट से, जिस पर ये पर्यटक सवार थे और बहुत जोरदार बड़ा एक तेज आवाज आती है। और फिर बताया जा रहा है कि जो नीलकमल बोट है जिस पर यात्री सवार थे वो पलट जाती है, हादसे का शिकार हो जाती है और उसमें करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि 115 के आसपास उसमें यात्री सवार थे। 13 की मौत हो गई है, 101 को रेस्क्यू किया गया। जो आई विटनेस है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, वो क्या बोल रहे हैं इस हादसे को लेकर आपको सुना देते हैं। हम लोग इधर से एलिफेंटा के लिए जा रहे थे। 3:15 को समथिंग रवाना हुई बोटिंग। फिर 3:45 या 4:15 बजे समथिंग वो लोग एक आए थे स्टैंड करने वाले बोट, वो लगाए। तो फिर उन लोगों ने 4-5 बार तो आगे पहले स्टैंड किया। फिर जाके बोट से नजदीक से उन लोगों ने टर्न मारा तो डायरेक्ट बोट को सडनली उन लोगों ने क्रश कर दिया। तो क्रश होने के बाद वो लोग बोट हमारा जो हम लोग अंदर थे वो लोग बोट आगे से फूट गई थी तो पानी उसके अंदर आने लगा। और समंदर में हुए इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं। तो समंदर में जो हादसा हुआ उसकी पूरी कहानी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हुआ क्या था, कैसे ये दर्दनाक हादसा हो गया मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। तो हुआ क्या, दरअसल नीलकमल जो बोट है वो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ रुख कर रही थी। अरब सागर में बूचर द्वीप के पास जैसे ही बोट पहुंचती है ये हादसा उसी वक्त हुआ। नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मारी, बहुत ये जोरदार टक्कर थी। उस दौरान करीब 3:55 का वक्त रहा होगा जब यह हादसा हुआ, यानी कि कल का बुधवार का ये वक्त आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन को लॉन्च किया गया तुरंत ही। इस ऑपरेशन में नेवी की जो 11 बोट्स हैं उनको लगाया गया यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए। 4 हेलीकॉप्टर्स को भी तुरंत डिप्लॉय किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में। पोर्ट ट्रस्ट टीम में
मैदान में उतर गई कोस्ट गार्ड की टीम को उतारा गया मैदान में रेस्क्यू के लिए। इसके अलावा येलो गेट पुलिस स्टेशन की टीम को भी उतारा गया यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए। साथ ही स्थानीय नाविकों ने भी रेस्क्यू मिशन में काफी अहम भूमिका निभाई है और 101 लोगों की जान को बचाया गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अंशु निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ी पूरी जानकारी के साथ। अंशु, क्योंकि ये नेवी की बोट है, स्पीड बोट जो टकराती है और इसके बाद ये हादसा हुआ है, क्या हुआ था, कैसे हो गया हादसा, क्या नेवी की तरफ से कुछ ऑफिशियली बताया गया इस पर? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि ये जो बोट थी जिसकी टक्कर होगी फेरी से, जो नीलकमल फेरी थी, गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा द्वीप पर यात्रियों को ले जा रही थी। और इस दौरान जो नेवी की जो बोट थी, जिस तरह के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो जो संचालन था उसका, मतलब जो ड्राइवर था वो अपना कंट्रोल उस पर खो दिया था और उसके बाद ही ये टक्कर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो किया गया जिसमें 101 लोगों की जान बचा ली गई है, लेकिन 13 लोगों की उसमें जान चली गई है, जिसमें से एक नौसेना का भी जो अफसर था वो भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है 4 नौसेना के हेलीकॉप्टर और 11 नौसेना पोत और साथ में एक कोस्ट गार्ड बोट और 3 मरीन पुलिस बोट भी शामिल की गई है। फिलहाल चालक के खिलाफ जो है इस पर FIR दर्ज कर ली गई है। जी, जो चालक है स्पीड बोट के, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 13 लोगों की मौत हो गई, 101 लोगों को बचाया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अंशु निर्वाण।